दोस्तों आज के वीडियो में हम दूसरे ग्रीक फिलोसफर प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे। इनका बर्थ 428 बीसी में एथेंस में हुआ था। कहीं कहीं आपको यह 427 बीसी भी देखने को मिल सकता है तथा इनकी डेथ 347 बीसी में हुई थी। प्लेटो सोक्रेट्स के डिसिपल और एरिस्टोटल के टीचर थे। उनके पेरेंट्स का नाम एरिस्टन और पेरिसिटियन था। उनका रियल नेम एरिस्टोकल्स था, जो कि उनके ग्रैंडफादर के नाम पर रखा गया था, लेकिन बाद में सोक्रेट्स ने उनका नाम बदलकर प्लेटो कर दिया था, जिसका मतलब होता है वाइड सोल्जर्स। प्लेटो ने अपनी पूरी लाइफ के दौरान 38 वर्क्स लिखे, जिनमें से केवल 28 वर्क्स ही सर्टिफाइड किए गए हैं। इनमें से कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं रिपब्लिक, सिम्पोजियम, क्राइटो, फेडरस एंड लाउज। तथा इनकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है वह है रिपब्लिक, जो 375 बीसी में आया था। यह एक वॉल्यूम ऑफ बुक्स है जिसमें कुल 10 बुक्स हैं। द एलेगरी ऑफ द केव द रिपब्लिक का 7th बुक है। यह एक स्टोरी है जिसमें केव, सनलाइट वर्ल्ड और कुछ प्रिजनर्स को चेन्स में बंधा हुआ दिखाया गया है। यहाँ एक प्रिजनर केव से भाग जाता है और वह बाहर के वर्ल्ड, सनलाइट वर्ल्ड में जाकर ट्रूथ, ब्यूटी, नॉलेज और रियलिटी को देखता है तथा वापस आकर अपने दूसरे प्रिजनर्स भाइयों को यह सब देखने के लिए कहता है, लेकिन सभी लोग वहाँ डरे रहते हैं। कुछ लोग उसके साथ जाना भी चाहते हैं। यहाँ पर प्लेटो 4 पॉइंट्स क्लियर करना चाहता है। नंबर 1, द केव। दोस्तों यहाँ पर केव हमारे सेंस द्वारा दिखे गए और अनुभव किए गए वर्ल्ड को दिखाता है जिसमें हम लोग रहते हैं। नंबर 2, द वर्ल्ड ऑफ सनलाइट। यह प्लेटो द्वारा देखे गए वर्ल्ड को दिखाता है जिसमें फॉर्म्स के आइडियाज़ की वास्तविकता को दिखाई गई है। नंबर 3, द प्रिजनर्स। यहाँ प्रिजनर्स वे सारे ऑर्डिनरी पीपल हैं जो कि इस वर्ल्ड को सच मान लेते हैं और अंधेरेपन और भ्रम में हमेशा डूबे रहते हैं। नंबर 4, द एस्केप्ड प्रिजनर। यहाँ पे भागे हुए प्रिजनर को फिलोसफर बताया गया है जिसने लाइफ, ट्रूथ, ब्यूटी, नॉलेज को देखा है और रियलिटी जानता है और दूसरे लोगों को भी इससे अवगत कराना चाहता है। द एलेगरी ऑफ द केव में प्लेटो ने नॉलेज के 4 ग्रेड्स भी बताए हैं। नंबर 1, मैन इन चेन्स। दोस्तों यहाँ जो चेन्स में बंधे हुए लोग हैं उनके पास प्रीजुडाइस, पेशेंस, सोफिस्ट्री है। उन लोगों के पास नॉलेज की फर्स्ट लेवल है जिसके अनुसार वे सभी भ्रम में हैं। नंबर 2, द मैन अनबाउंड इन केव। नंबर दूसरे पर जो लोग आते हैं वे सारे लोग जो कि केव में तो हैं लेकिन किसी तरह से भी बंधे हुए नहीं हैं, लेकिन उनके लिए छाया ही सब कुछ है। वे ड्रीम में शेडोज को ही देखते हैं, उनका अंधविश्वास ही उनके लिए सब कुछ है। नंबर 3, मैन आउट ऑफ केव। वह प्रिजनर जो केव से बाहर निकल गया है, उसने सब कुछ जान लिया है। नंबर 4, मैन फुल्ली लिबरेटेड। दोस्तों यह 4th और हाईएस्ट लेवल है नॉलेज का जिसे फिलोसफर जानते हैं और लोगों को इससे अवगत कराना चाहते हैं। दोस्तों प्लेटो ने कई सारे टर्म्स भी दिए हैं। नंबर 1, माइमेसिस और इमिटेशन। इसके अनुसार द आर्ट्स डील विथ इल्यूजन एंड दे आर इमिटेशन ऑफ एन इमिटेशन, दस दे आर ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी। दोस्तों यहाँ प्लेटो कहते हैं जो आर्ट्स होती है वह भ्रम से ढकी होती है और वो सब नकल की भी नकल होती है, इसलिए ये सारी चीज़ें रियलिटी से बहुत ही ज़्यादा दूर होती है। प्लेटोनिक लव और स्पिरिचुअल लव, या टाइप ऑफ लव इन विच सेक्सुअल डिजायर और रोमांटिक फीचर्स आर नॉन एग्जिस्टेंट और हैज़ बीन सप्रेस्ड और सबलिमिटेड बट इट मीन्स मोर देन जस्ट फ्रेंड्स। दोस्तों प्लेटोनिक लव के अनुसार एक ऐसा लव होता है जिसमें सेक्सुअल डिजायर और रोमांटिक फीचर्स की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है या फिर इसे कम कर दिया जाता है, लेकिन यह जस्ट फ्रेंड से थोड़ा ऊपर होता है। प्लेटो ने द एकेडमी की स्थापना 388 बीसी में किया था। प्लेटो के लाइफ में 2 इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए थे जिसमें नंबर 1 पर है सोक्रेट्स मीटिंग
सोक्रेट्स से मिलना। और नंबर 2 पर है पेलिपोनेशियन वार। सोक्रेट्स अपनी लाइफ में कई लोगों से इन्फ्लुएंस हुए थे, जिनमें पाइथागोरस, हेराक्लिटस, सोक्रेट्स जैसे लोग शामिल हैं।